रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े महायुद्ध के 9 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन एक पल के लिए भी वॉर जोन में गोले, बम और मिसाइल का वार जो है वो कम नहीं हो रहा है। युद्ध क्षेत्र से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले फिर से तेज हो गए हैं। जी हां, रूस के ताजा हमलों को लेकर यूक्रेन के कई रीजन में अलर्ट जारी हो गया है। कई शहरों में सायरन बज रहे हैं, जिससे कि लोगों में भारी दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूक्रेन के कीव की तस्वीर है। आप इनमें सायरन की आवाज सुन सकते हैं। कई ऐसे शहर है यूक्रेन के जहां सायरन की आवाज जो है वो बंद नहीं हो रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। यूक्रेन सरकार ने लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो एक बार फिर से रशिया ने जो है अटैक यूक्रेन के ऊपर तेज कर दिया है, जिसकी वजह से देखिए यूक्रेन के न सिर्फ कीव में, तस्वीर तो हम इस वक्त आपको कीव की दिखा रहे हैं, बल्कि अलग अलग शहरों में भी ये अलार्म जो है वो बज रहा है। और यूक्रेन की सरकार ने जो है वो लोगों से कहा है कि वो सुरक्षित ठिकानों में यानी बंकरों में चले जाएं। और चलिए अब आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए हम आप बताते हैं कि यूक्रेन में आखिर कहां-कहां रूस की बारूदी बम वर्षा का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। कीव, दरअसल कीव वो राजधानी यूक्रेन की, और यहां पर हमले जो है वो तेज हो चुके हैं। पोल्टावा ये दूसरा शहर है जहां रूस ने अटैक तेज कर दिया। निप्रापेट्रोस यहां भी रूस के हमले जो है वो तेज हो गए हैं। सुमी की बात करें तो यहां भी रशिया ने जो है अपने अटैक तेज किए हैं। खार्किव से हालांकि रशियन सैनिक पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन जेलेंस्की बार बार बता रहे हैं कि खार्किव में जो है वो माइंस बिछाई गई है, और खार्किव में रशियन सैनिकों का पीछे हटना एक तरीके से कह सकते हैं यूक्रेनी सैनिकों को फंसाने ये काम रशिया की तरफ से किया गया है। एक और बड़ी खबर जो रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है वो हम आपको बता दें। यूक्रेन पर रूसी अटैक के बाद से हालात बेहद ही खराब बताए जा रहे हैं। खास तौर से एटमी जंग का खतरा जो है वो बढ़ने लगा है। इसके बाद हर तरफ डर और दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच दावा भी किया जा रहा है कि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल किया है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रूस ने कैसे यूक्रेनी सेना के काफिले पर घातक अटैक किया है। आपको बता दें कि ये थर्मोबैरिक बम जो है वो बेहद डेडली होता है और इंसानों को भाप बनाने की ताकत रखता है। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, देखिए कि कितना खतरनाक ये बम है जिसका इस्तेमाल जो है वो रशिया की तरफ से किया जा रहा है। महायुद्ध में महातबाही मचने वाली है। पुतिन ने जंग खत्म करने का डेडली प्लान बनाया है। रूस की मिसाइल यूक्रेन में खौफनाक मंजर दिखाने वाली है। ऐसा हमला होगा कि इंसानों की हड्डियां तक गल जाएंगी। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, डर लगने लगेगा, क्योंकि जो अब तक नहीं हुआ वो रूस कभी भी कर सकता है। जो अब तक किसी ने नहीं सोचा उसी मिशन में अब रूस जुट गया है। रूस यूक्रेन महायुद्ध में परमाणु युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलें गिरने वाली हैं, क्योंकि रूस हर हाल में इस जंग को खत्म करने की फिराक में है। यही कारण है कि रूह गवा देने वाले प्लान में रूसी आर्मी जुटी हुई है। पुतिन का एक इशारा यूक्रेन में ऐसी तबाही ला सकता है जैसा हिरोशिमा और नागासाकी में भी नहीं आया था। जा रहा है कि अब रूस यूक्रेन पर पुअर मैन्स न्यूक बम से हमला कर सकता है। यूं तो सुनने में यह गरीबों वाला न्यूक्लियर बम लग रहा है, लेकिन इसके हमले से ऐसी तबाही आ सकती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। यह बम इंसानों को भाप बना सकती है, बंकर को पूरी तरह से यह बर्बाद कर सकता है, टैंक को राख करने की भी ताकत यह रखता है। यह असल में थर्मोबैरिक फ्लेम थ्रोअर होते हैं, यानी ऐसे हथियार जो विस्फोट के साथ ही अत्यधिक ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। इसके फटने से तेज शॉकवेव भी निकलती है। यह हथियार किसी भी तरह की किलेबंदी को ध्वस्त कर सकते हैं, बख्तरबंद वाहन या बंकर को उड़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, सैनिकों के ऊपर गिर जाएं तो सिर्फ कंकाल ही मिले।
रूस के पास जो थर्मोबेरिक फ्लेम थ्रोअर है उसका नाम TOS-1A है। थर्मोबेरिक हथियार को एरोसोल बम, ईंधन वायु विस्फोटक या वैक्यूम बम के रूप में भी जाना जाता है। यह हवा से ही ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। थर्मोबेरिक हथियार पारंपरिक बम की तुलना में काफी अधिक विनाशकारी है। पूरी दुनिया में थर्मोबेरिक वेपन सबसे पुराने, घातक और पारंपरिक हथियारों में से एक हैं। इन्हें आम भाषा में पुअर मैन्स न्यूक्लियर वेपन यानी गरीब आदमी का परमाणु बम कहते हैं। यूक्रेन का आरोप है कि जंग जीतने के लिए थर्मोबेरिक बम का इस्तेमाल रूस कर रहा है। रूस का TOS-1A रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसकी मदद से थर्मोबेरिक हथियारों की लॉन्चिंग की जाती है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना TOS-1A एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से यूक्रेनी क्षेत्रों में कई मिसाइल लॉन्च कर चुका है। खेरसॉन हारने के बाद रूस ने उत्तरी हिस्से में लड़ाई तेज कर दी है। रूस उत्तरी क्षेत्र में लगातार बमबारी कर रहा है। यूक्रेन और नाटो देशों ने पहले भी रूस पर थर्मोबेरिक बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है, लेकिन रूस ने इससे इनकार किया। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि थर्मोबैरिक हथियार बेहद ही खतरनाक है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार थर्मोबैरिक जो है कितना खतरनाक साबित होता है। ये हवा से दरअसल ऑक्सीजन को सोख लेता है। पूरा एरिया जो है वो धुआं धुआं हो जाता है। इलाके में वैक्यूम क्रिएट ये कर देता है। आदमी को भाप तक बना सकता है। बंकर या टैंक को ये पूरी तरह से तबाह कर सकता है। और दरअसल थर्मोबैरिक बम जिस रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है, रूस दरअसल थर्मोबैरिक बम से हमला TOS-1A रॉकेट लॉन्चर के जरिए करता है। ये रॉकेट लॉन्चर के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। ये एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसका वजन जो है 45 टन होता है। लंबाई 9.5 मीटर, चौड़ाई 3.6 मीटर। कैलिबर इसकी 220 mm है। फायरिंग रेट 30 राउंड 15 सेकंड में 30 राउंड ये फायर कर सकता है। फायरिंग रेंज 10 किलोमीटर तक है। तो इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का प्रयोग जो है थर्मोबैरिक बम के लिए रशिया कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, वो हम आपको बता दें। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार करता नजर आ रहा है। यूक्रेन जंग का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यूक्रेन की आर्टिलरी रूसी ठिकानों पर अटैक करती नजर आएगी। यूक्रेन ने रूसी सेना पर बारूद बरसाया है। किस तरीके से ये टारगेटेड अटैक जो है वो यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं, वो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूक्रेन के हमले से रूसी सेना के कई ठिकाने जो है वो तबाह हो चुके हैं। तो एक के बाद एक अटैक यूक्रेन की तरफ से भी किए जा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई जो यूक्रेन की तरफ से की जा रही है, वो पलटवार भी ठीक उसी अंदाज में किया जा रहा है जिस तरीके से रशिया के हमले तेज हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो जो है वो सामने आया है। जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही है, टाइम्स नाउ नव भारत वो तस्वीरें आपके सामने रख रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से देखिए कि दोनों देश जो है वो एक दूसरे के ऊपर बम गोला बारूद से हमले करते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के स्नाइपर अटैक का थर्मल वीडियो आया है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। रात के अंधेरे में रूसी सैनिकों पर घात लगाकर वार किया गया है। यूक्रेनी स्नाइपर कमांडो ने रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया। रात के अंधेरे में जब रूसी सैनिक जो है वो योजना बना रहे होंगे, रणनीति बना रहे होंगे कि कैसे दिन के उजाले में यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर अटैक करना है, उस वक्त यूक्रेनी स्नाइपर जो है उन्होंने रूसी सैनिकों पर किस तरीके से अटैक किया है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं यूक्रेन पर तबाही बनकर टूट रहे ड्रोन से बचाने के लिए उसे एक मजबूत हवाई रक्षा कवच मिलने जा रहा है। जी हां, यह सुरक्षा कवच यूक्रेन को इटली देने वाला है। ये बड़ी खबर जो आ रही है कि इटली जो है जिस तरीके से यूक्रेन की मदद करता आ रहा है, इटली जो है वो अब सुरक्षा कवच यूक्रेन को देने वाला है। जिस तरीके से ड्रोन अटैक रशिया की तरफ से किए जा रहे हैं और एक के बाद एक इस ड्रोन हमलों से बचने के लिए अब इटली की तरफ से एक मजबूत हवाई रक्षा कवच जो है वो यूक्रेन को मिलने जा रहा है। इटली ने कहा है कि वो ये रक्षा कवच यूक्रेन को देगा। यूक्रेन को इटली जो है एयर डिफेंस सिस्टम देगा।
SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इटली की तरफ से दिया जाएगा। ड्रोन हवाई हमले रोकने में ये सक्षम बताया जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि लगातार जो रशिया के हमले से अटैक जो है वो रशिया जो जिसने हमले और तेज कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, जब ये रक्षा कवच यूक्रेन के पास रहेगा तो न सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइल अटैक से भी यूक्रेन जो है वो बच पाएगा। रूस के ड्रोन अटैक को रोकने में यूक्रेन को इससे मदद मिलेगी। तो अब इटली किस तरीके से देखिए यूक्रेन का साथ देगा एयर डिफेंस सिस्टम। फिलहाल ताजा हालात क्या है? यूक्रेन पर रूस एक बार फिर जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर सकता है और इसे लेकर यूक्रेन के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। रूस के हवाई हमलों की चेतावनी और सायरन की गूंज ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों में एक बार फिर दहशत फैला दी है। कीव में लगातार हर आधे एक घंटे पर सायरन बज रहे हैं। इसी के साथ लोगों को एयर रेड शेल्टर के अंदर जाने के लिए कहा गया है। राजधानी कीव के अलावा यूक्रेन के पोल्टावा, निप्राप्रेटोस, खार्कीव और सूमी में रूस के हवाई हमलों की आशंका जताई गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर यूक्रेन में हवाई हमले तेज हो गए हैं। रूस अपने फाइटर प्लेन और घातक मिसाइल लॉन्चर से लगातार बमबारी कर रहा है और यूक्रेन के आम नागरिकों को इससे काफी नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। जंग से आई इस तस्वीर को देखिए, जिसमें रूस ने आर्टिलरी अटैक से उन इमारतों को निशाना बनाया जहां यूक्रेनी आर्मी के रुके होने की खबर थी। रूस ने अपनी तोपों से लगातार इमारतों पर हमला कर उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। रूसी सेना को जानकारी मिली थी कि इन इमारतों में यूक्रेन की आर्मी ने अपना ठिकाना बना रखा है, जिसके बाद रूस ने ताबड़तोड़ कर यूक्रेन के ठिकाने को नष्ट कर दिया। रूस ने यह हमला यूक्रेन के सोलेंडर इलाके में किया, जिसके बाद पूरा इलाका धमाके से गूंज गया। जंग के मैदान में यूक्रेनी सेना भी डटकर रूस का मुकाबला कर रही है। यूक्रेन की युद्धभूमि से आई तस्वीरें बेहद विध्वंसक हैं। रूस पर पलटवार करते हुए यूक्रेन ने भी रूस पर जबरदस्त हमला बोला है। यूक्रेन के हमले में रूस के कई टैंक तबाह हो गए। यूक्रेन ने रूसी टैंक को निशाना बनाने के लिए ड्रोन से हमले किए। ड्रोन हमले के बाद टैंक किस तरह तबाह हुआ, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस तरह से धमाका हुआ, इसका असर काफी दूर से भी दिखाई दिया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस अब यूक्रेन पर नए नए हथियारों से अटैक कर रहा है। जंग की भूमि में रूस ने अब यूक्रेन पर थर्मोबैरिक वेपन से हमला किया है। इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर थर्मोबैरिक मिसाइल लॉन्चर से जबरदस्त अटैक किया, जो दुश्मनों को जलाकर भाप बना देता है। थर्मोबैरिक वेपन कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है और बम फटने से तेज शॉकवेव भी निकलती है और वहां मौजूद किसी को भी भाप बना सकती है। सैनिकों के ऊपर मिसाइल गिरे तो सिर्फ उनके कंकाल ही वहां मिलेंगे। रूस के इस हथियार को पुअर मैन्स न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। यूक्रेन के बखमुट क्षेत्र में भी भीषण जंग जारी है। रूस यहां लगातार बमबारी जारी रखे हुए है। रूसी सेना यहां उन बंकरों को निशाना बना रही है जहां यूक्रेन की आर्मी छिपी हुई है। रूस ने ड्रोन से बखमुट क्षेत्र में इन बंकरों पर ताबड़तोड़ बम गिराया है। इस तस्वीर को देखिए, कैसे आसमान से एक बम गिर रहा है, वो पत्थरनुमा बने बंकर पर गिर रहा है, जिसके बाद तेज धमाका होता है। रूसी आर्मी का दावा है कि जिन बंकर पर ये बम गिराए गए हैं, वहां यूक्रेन आर्मी छिपी हुई थी। रूस यूक्रेन के बखमुट को भी अब अपने कब्जे में लेने की कोशिश में जुटा हुआ है, इसलिए रूस यहां बमबारी तेज कर चुका है। यूक्रेन पर रूस के जबरदस्त हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ी तादाद में रॉकेट दागे हैं। रूस ने यूक्रेन पर यह हमला अपने ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से किया है, जिसमें एक के बाद एक कई रॉकेट लगातार दागे गए।
रूस ने दावा किया है कि ग्रैड सिस्टम से दागे गए रॉकेट में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। रूस का ये ग्रैड रॉकेट सिस्टम भयानक तबाही मचाने वाला हथियार है जो ट्रक पर सेट रहता है और 40 रॉकेट से लैस रहता है। एक बार में बैक टू बैक 40 रॉकेट फायर होते हैं जो दुश्मन के क्षेत्र में भयंकर तबाही मचाते हैं। यूक्रेन जंग में अब रूस ने अपने सबसे विध्वंसक टैंक को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। रूस के इस नए टैंक का नाम T-14 आर्माटा है। बताया जा रहा है कि रूस ने पहली बार इस टैंक को यूक्रेन के जंग के मैदान में उतारा। रूस का ये टैंक बेहद हाईटेक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। रूसी सैनिक और टैंक का ये वीडियो उस वक्त बनाया गया जब टैंक के साथ रूसी सैनिक यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। T-14 आर्माटा टैंक दुनिया का सबसे आधुनिक टैंक माना जाता है। इस टैंक की रेंज महज 5 से 12 किलोमीटर है, लेकिन तबाही ये भयंकर मचाता है। इस टैंक में कार्ड मशीन गन होती है जो 1 मिनट में 650 गोलियां दागती है। T-14 आर्माटा टैंक की खासियत ये भी है कि इसमें एक बार में 40 से ज्यादा गोले रखे जा सकते हैं और टारगेट पर यह निशाना सटीक दागता है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल तेज कर दिए हैं। रूस यूक्रेन पर उर्गन मिसाइल सिस्टम से लगातार हमला कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उर्गन मिसाइल सिस्टम में से रूस यूक्रेन पर दनादन मिसाइलें दाग रहा है। रूस जो उर्गन मिसाइल सिस्टम से मिसाइलें दाग रहा है वो यूक्रेन आर्मी के ठिकानों को तबाह करने के लिए अटैक कर रहा है। रूस की ये मिसाइलें खासकर यूक्रेन आर्मी के बंकर को तबाह करने के लिए दागी गई हैं। रूस का दावा है कि उसकी ये मिसाइलें यूक्रेन आर्मी में हड़कंप मचा रही हैं। रूस के हमले से बौखलाई यूक्रेन आर्मी ने भी रूस पर भयंकर प्रहार किया है। यूक्रेन ने अमेरिका से मिले हिमार्स से दनादन मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन का दावा है कि हिमार्स से दागी गई मिसाइलों से रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। यूक्रेन को हिमार्स मिसाइल सिस्टम अमेरिका ने दिया है। अमेरिकी हिमार्स मिसाइल सिस्टम की खासियत ये है कि ये एक हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जो लंबी दूरी वाले मिसाइलों से लैस है और दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम। हिमार्स मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर है और रूसी सेना के लिए हिमार्स मिसाइलें काल बनकर टूट रही हैं। जंग के मैदान में यूक्रेन आर्मी बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे रूसी आर्मी पर जबरदस्त अटैक कर रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेनी सेना अपने बख्तरबंद गाड़ी BTR-4 बुसेफल से रूसी सेना पर लगातार फायरिंग कर रही है। वहीं यूक्रेनी आर्मी रूसी टैंक को भी तबाह करने में जुटी है। युद्ध भूमि में रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहे टैंक को यूक्रेन की आर्मी के एक सैनिक ने तबाह कर दिया। तबाह करने के बाद इसका वीडियो भी बनाया गया और दावा किया गया कि अगर रूस का टैंक तबाह नहीं होता तो रिहायशी इलाकों में घुसकर ये बड़ी तबाही मचाता। यूक्रेन आर्मी ने रूस पर जमीनी हमले वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन के टैंक से गोले और मशीन गन से गोलियां दागते हुए दिखाया गया है। यूक्रेन ने यह वीडियो जारी कर दावा किया है कि वो युद्ध में बढ़त बना रहा है और रूसी सेना पर उसके हमले तेज हो गए हैं। अपने तोप से न सिर्फ यूक्रेन बारूद बरसा रहा है बल्कि घातक हमले भी कर रहा है। वहीं इस वीडियो में एक जगह यूक्रेन के टैंक खेत खलियानों में रफ्तार के साथ आगे बढ़ती दिख रही हैं। टैंकों को खेत में इस तरह दौड़ाया जा रहा है जैसे लग रहा है कि यूक्रेन के टैंक रूसी सेना को खदेड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। रूस यूक्रेन को जंग के मैदान में हराने के लिए एक से एक विध्वंसक हमले कर रहा है। रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए मल्टीपल रॉकेट सिस्टम का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ हमले किए। रूस का ये वही मल्टीपल रॉकेट सिस्टम है जिससे रूस दनादन यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर कई रॉकेट दागे जो यूक्रेन की जमीन पर तबाही बनकर गिरे हैं। रूस का दावा है कि रॉकेट के हमले से यूक्रेनी आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा है और उसके कई सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। रूस यूक्रेन की जोरदार जंग के बीच महायुद्ध की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन के स्नाइपर अटैक की थर्मल वीडियो सामने आया है।
इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में रूसी सैनिकों पर घात लगाकर यूक्रेनी स्नाइपरों ने हमला किया और रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया। कहा जा रहा है कि इस घातक अटैक को यूक्रेनी स्नाइपर कमांडरों ने अंजाम दिया है। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने स्नाइपरों की खास टीम तैयार की है। इसी टीम ने रूसी सैनिकों पर जोरदार आघात किया है। आग की तेज लपटें उठ रही हैं और पूरा आसमान धुएं के मोटे गुबार से भरा हुआ है। एक जोरदार विस्फोट के साथ आग लगती है और फिर जो तस्वीर नजर आती है वो बेहद डरावना है। हैरान कर देने वाली यह तस्वीर यूक्रेनी राज्य खिरसान से आई है। यहां एक तेल डिपो में उस वक्त आग लग गई जब रूसी मिसाइलों ने यहां अटैक किया। रिपोर्ट के मुताबिक खिरसान से पीछे हटने के बाद रूस ने यहां मिसाइलों से हमला बोला। कहा जा रहा है कि रूस की 2 मिसाइलें तेल डिपो पर गिरी और इसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। इस अटैक से कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि रूसी अटैक से खिरसान में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन पर एक बार फिर से रूस ने बड़ा हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस हमले से यूक्रेन में भारी तबाही मची है। जंग के मैदान से रूसी अटैक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस तस्वीर को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री से जारी किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन की सेना पर रूस ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन में हड़कंप मच गया। महाजंग में एक्सपर्ट इसे रूस की जोरदार वापसी से जोड़कर देख रहे हैं। खास बात यह है कि रूस ने परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम स्कंदर मिसाइल से हमला किया है। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से यूक्रेन पूरी तरह से दहल उठा है। यूक्रेन का आरोप है कि जंग के मैदान का सिकंदर कहे जाने वाले स्कंदर मिसाइल से रूस न्यूक्लियर अटैक का ट्रायल करने में जुटा है। इस अटैक के बाद से यूक्रेन में डर दहशत का माहौल है। कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये जंग न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ रही है। रूसी शहर लेनिनग्राद में गैस पाइपलाइन में जोरदार विस्फोट हुआ है। तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ और पूरा आसमान धुएं के गुब्बार से ढक गया। जमीन से कई फीट ऊपर आग की लपटें उठी, जिसके बाद पूरा इलाका थर्रा गया। विस्फोट के बाद आनन फानन में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। गैस पाइपलाइन में विस्फोट कैसे हुआ इसका पता लगाया जा रहा है। इस जबरदस्त विस्फोट में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन में विस्फोट कैसे हुआ। महाजंग के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक यूक्रेन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने युद्धग्रस्त कीव का दौरा किया और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन को ब्रिटेन की ओर से समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही ऋषि सुनक ने संघ की इस घड़ी में साथ रहने की बात कही। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ब्रिटेन जानता है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने का क्या मतलब है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, हम आपके साथ हैं। रूसी हमले से बचने के लिए ब्रिटेन ने एक बार फिर से यूक्रेन को करोड़ों के हथियार मुहैया कराए हैं। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को उनकी यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि दोनों देश जानते हैं कि स्वतंत्रता के लिए खड़े होने का क्या मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस बड़ी तैयारी में जुटा है। सैनिक और उसके साजो सामान की सुरक्षा के लिए रूस की सेना कंक्रीट के मजबूत दीवार बनाने में जुटी है। बाकायदा सीमेंट और सरिया की मदद से किले नुमा दीवार तैयार की जा रही है। इस दीवार को रूस के मिलिट्री इंजीनियर की टीम तैयार कर रही है। खास बात यह है कि इन मजबूत दीवारों को स्पेशल ऑपरेशन एरिया में तैयार किया जा रहा है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो जारी कर खुद ये जानकारी दी है। कंक्रीट की मजबूत दीवार बनाने का मकसद यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स से खुद की और हथियारों की सुरक्षा करना है। 24 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में रूसी हमले में यूक्रेन के 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 8,311 लोगों की युद्ध की वजह से जान जा चुकी है।
रिपोर्ट बताती है कि इसमें 437 बच्चे भी हैं जिनकी मौत युद्ध के दौरान हुई है। वहीं अब तक यूक्रेन में 11,000 से ज्यादा लोग इस युद्ध में घायल हो चुके हैं। पिछले 9 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस युद्ध का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस युद्ध ने आम लोगों की जिंदगी जोखिम में डाल दी है। ब्लैक सी से आने वाले अनाज को लेकर यूक्रेन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। ब्लैक सी में यूक्रेनी समुद्री गार्ड ग्रीन कॉरिडोर में पूरी तरह से एक्टिव दिखे। दरअसल ब्लैक सी में रूस के हमले का खतरा ज्यादा है और ब्लैक सी के जरिए से ही यूक्रेन फिलहाल अनाज को अपने देश में ला रहा है। इसीलिए अब ब्लैक सी में यूक्रेनी सेना भी एक्टिव हो गई है और अनाज लाने वाले जहाज को यूक्रेन तक पहुंचाने के लिए पूरी सुरक्षा दी जा रही है। अनाज के जहाज यूक्रेन के उड़ीसा बंदरगाह पर लाए जाते हैं, जिससे पूरी तरह यूक्रेनी गार्ड ही सुरक्षा देते हैं। जंग के दौरान अनाज कॉरिडोर पूरी तरह से प्रभावित है और अनाज की सप्लाई ना टूटे, इसे लेकर यूक्रेनी गार्ड पूरी